गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं लक्ष्य। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने दिमाग को कैसे वश में करें, वश में। हाँ, तो माइंड कंट्रोल दो तरीक़ों से होता है। या तो उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करवाना पड़ता है, जिसमें जो बहुत मुश्किल है, इसमें मेजॉरिटी हार ही जाते हैं। और दूसरा, अभी आप ट्रिक्स से आप माइंड को उल्लू बना के उसे कंट्रोल कीजिए। पर सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करने में आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। किस टाइम पे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मान लो चिप्स का पैकेट पड़ा है, यहाँ आपके सामने चिप्स का पैकेट पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ चिप्स का पैकेट है, ये मेरे लिए खाना ठीक है या नहीं है। मतलब बेसिकली पता तो होता है, बट उस टाइम वो दिमाग में नहीं आता। आपको हर चीज़ में फुल अवेयरनेस रखनी है, फुल। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन साइड में पड़ा, पढ़ाई करते करते एकदम से नज़र फ़ोन पे गई, हाथ उठा के अपने आप देखेगा क्या ही है, मन किया उठाया देख लिया। सबके साथ होता है। तो सबसे पहले आपकी अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस पता होना चाहिए, मैं यहाँ हूँ, मुझे ये करना है, मैं यही करूँगा, मुझे इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। इसकी वजह से आपकी, जब आप किसी भी काम में अपनी फुल अवेयरनेस डालते हो, फुल अटेंशन डालते हो, तो आपका वो काम एक तो बेटर होता है। दूसरा, आपकी माइंड की वन पॉइंटेडनेस इम्प्रूव होती है, जिससे आपके मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तेज़ी से नहीं आता, धीरे लगता है, टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने वैसे ही भोगने पड़ेंगे। ठीक, तो तो सबसे पहले माइंड को अगर आप ऐसे बोलोगे, दिमाग, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, वो आपके दिमाग में 24 घंटे घूमेगा। वो आपके दिमाग में 24 घंटे घूमेगा, क्योंकि माइंड नहीं का मतलब नहीं समझता, उसको नहीं का मतलब समझ नहीं आता। जैसे मुझे चिप्स नहीं खाने, ठीक, सामने चिप्स पड़े, मुझे चिप्स नहीं खाने, आपने अपने दिमाग में बोला कि मुझे ये चिप्स नहीं खाने। ये मैं वो बात बोल रहा हूँ जो अवेयरनेस के बाद आएगी। जब तक आपने अवेयरनेस नहीं, तब तो भूल जाओ माइंड कंट्रोल, क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मतलब समझ में आता है, मैं चिप्स मतलब समझ में आता ही है। नहीं का कोई मतलब नहीं होता। नहीं का मतलब नहीं करना, नहीं करना वो कोई मतलब नहीं होता। खाना तो दिमाग को क्या समझ में आया, मुझे चिप्स खाना, क्या करेगा उसके दिमाग में, क्या आएगा, खा लेता हूँ। वो आपके जो माइंड है वो आपके आंखों के सामने ऐसी इमेजेस वो करेगा, ऐसी इमेजेस प्रेजेंट करेगा, जिससे जो चिप्स खाते हुए जो आपको मज़ा आ रहा है। चिप्स खाते हुए मैं कैसे बोलूँ, काफ़ी दिनों से चिप्स नहीं खाया। जैसे वो आपके सामने एक ऐसी इमेज ला देगा कि आपको वैसा ही मज़ा दोबारा चाहिए, आपको वो मज़ा चाहिए। इसलिए आपका हाथ, आप नहीं चाह के भी हाथ आपकी तरफ, चिप्स की तरफ जाएगा और आप चिप्स खा लोगे, और फिर रिग्रेट होगा, क्यों खा लिया। होता है। दूसरा तरीका है माइंड को उल्लू बनाने का। ट्रिक्स सबसे पहले तो अब ये समझो कि माइंड के लॉज क्या होते हैं, माइंड कैसे कैसे काम करता है। माइंड से लड़ना नहीं है, माइंड से लड़ो मत, माइंड से बिल्कुल भी मत लड़ो। माइंड से लड़ोगे हारोगे, गारंटीड हारोगे। गारंटीड तो नहीं, चलो 99% आप हारोगे, सभी हारते हैं माइंड से, 99%। तो माइंड को ट्रिक करना है। अब माइंड को ट्रिक कैसे करें, माइंड के लॉस जानो। जैसे मैं 2-3 लॉस के नाम, लॉस तो वैसे मैं भी भूल गया हूँ, बट 2-3 लॉस के नाम मैं बताता हूँ। जैसे लॉ ऑफ कैमेलियन नेचर ऑफ माइंड। जैसा आप देखोगे सुनोगे, जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप वैसे ही बन जाओगे। फॉर एग्जांपल, आप जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा और आगे बढ़ोगे और आपको इंटरेस्ट आएगा। आप एक हफ़्ता मेरी वीडियोस छोड़ के गेमिंग वीडियोस देखो, गेम की वीडियोस देखे जाओ, 24 घंटे गेम चलते रहो। फिर एक हफ्ते बाद अपने दिमाग की हालत देखना,
आपके दिमाग में गेम ही आएगा, गेम 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 गेम, हर तरफ गेम छाएगा। तो इसका मतलब द कंटेंट यू कंज्यूम, द वे यू एक्ट। जैसा कंटेंट देखोगे, जैसा कंटेंट सुनोगे, जैसा कंटेंट बोलोगे, वैसे ही आप एक्ट करोगे। आप ना चाहते हुए भी आप वैसा ही एक्ट करोगे, ठीक। और तरीका ये है कि जो आप अपने माइंड है उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। तासा बच्चा, गोदी वाला बच्चा, गोदी, हाँ। तो उसके जैसे आप माइंड को ट्रीट करो। तो आपको माइंड से लड़ना नहीं है। अगर आप माइंड से लड़ोगे तो हारोगे। जैसे अब बच्चे से लड़ते हो, वो रोता है, वो खुद हाथ पैर चलाता है, आपकी सुनेगा नहीं। बट जैसे अगर आप बच्चे को प्यार से समझाओगे, प्यार से उसे बहलाओगे, प्यार से उसे फुसलाओगे, उससे थोड़ा झूठ बोलोगे, तो वो आराम से बात मानेगा। तो माइंड यानी मन को चाहिए प्लेजर। मन भागता है प्लेजर की तरफ और पेन को अवॉइड करता है। बट जिस टाइम आपको पेन में मज़ा आने लग गया ना, उस टाइम माइंड कहेगा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इससे मुझे फ़ायदा होगा, इससे मुझे आगे जाके ये मिलेगा। पर ये तो एक अलग चीज़ हो गई। बट अगर आपको पेन सहने में मज़ा आ रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिम में, वो एक्सरसाइज करते जाएंगे, उनको दर्द हो रहा है, उनको पता है दर्द हो रहा है, बट उनको उस दर्द में ही मज़ा आ रहा है। मतलब उस दर्द में एक अलग सी फील होती है। मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिम गया हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि उस दर्द में ना एक अलग सा नशा होता है। नशा तो नहीं कह सकते, बट नशा एक नेगेटिव वर्ड हो गया। एक अलग सी उस पेन में डोपामीन होता है, उस पेन में ही डोपामीन होता है। डोपामीन एक प्लेजर हार्मोन है, ठीक। माइंड को कभी ना नहीं बोलना। ना बोलोगे तो कर ही दोगे वो। मेरी मत सुनो, मेरी कोई भी बात ऐसे सुन के मत माना करो। वैसे सुनने वाली होती भी नहीं मेरी बात, बट कोई नहीं। तो मेरी कोई भी बात ऐसे सुन के मत माना करो, खुद ट्राई किया करो। जैसे मैंने बताया, आपने उसको ट्राई किया, अगर वो रिज़ल्ट निकल के आया तो आप करो, वरना मत करो। क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक। तो माइंड में ये, अपनी इंटेलेक्ट में, अपनी बुद्धि में ये बिठा लो कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं इस माइंड का नौकर क्यों बनूँ? मैं क्यों बनूँ माइंड का नौकर? मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा आपके अंदर ईगो भी बिल्ड हो सकती है, आप में एरोगेंस भी आ सकती है। बट यहाँ मैं स्पेसिफिकली सिर्फ माइंड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं एरोगेंस को भी छोड़ रहा हूँ, मैं ईगोइज्म को भी छोड़ रहा हूँ। तो ये बिठा लो कि मेरा माइंड मेरे हिसाब से चलेगा। और उसे ट्रीट कैसे करना है? उसे ट्रीट करना है ऐसा छोटे बच्चे की तरह, उसे फैला के फुसलाना है। माइंड की कंडीशनिंग आप करो। जैसे छोटे बच्चों की कंडीशनिंग उसके घर वाले करते हैं ना, बड़े, वैसे ही आप अपने माइंड की कंडीशनिंग कर दो। माइंड इज़ लाइक अ क्ले, जिस तरह उसे मोड़ोगे वैसा बन जाएगा वो, ठीक। हाँ, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा। अब माइंड कंट्रोल में आने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक माइंड कंट्रोल में आने से आपके इमोशंस कंट्रोल में माइंड इमोशंस कंट्रोल में आने लगते हैं धीरे धीरे। आप में वैराग्य उत्पन्न होता है, आप में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। आप वैराग्य की तरफ बढ़ने लगते हो अपने आप ही। मतलब वैराग्य मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इन मेंटल स्टेट। ऐसा नहीं कि आपने बाल कटवा लिए, आप नंगे हो गए, ऐसा नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। बट मेंटल स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सेंचुअल ऑब्जेक्ट से डिटैच रहना इस वैराग्य जल्दी बिल्ड नहीं होता, वो टाइम लगता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। क्योंकि माइंड को
दोबारा मोल्ड करना पड़ता है, दोबारा शेप देनी पड़ती है इस तरफ। माइंड का नेचर ही ऐसा है। तो बस मैं आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इन्हीं फैक्टर्स से धीरे धीरे अपने माइंड भी कंट्रोल में ला रहा हूँ। मेरा भी फुल कंट्रोल में नहीं आया, बट इट टेक्स टाइम। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। माइंड एकदम से कंट्रोल में नहीं आता। अगर आप एकदम से सोचोगे कि ये मैं एक दिन में हो जाएगा, नहीं, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, एक दिन में तो पौधा भी नहीं उगता। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, ये चीज़ समझ लो कि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। आपको कॉन्स्टेंटली रहना पड़ेगा। अगर माइंड कंट्रोल को आप बंधन गांठ से भी समझ सकते हो, नॉट ऑफ अटैचमेंट। जो आप काम करते जाओगे ना, आपकी उससे एक गांठ बनती जाएगी। यहाँ ये जैसे मान लो आपने एक घंटा रील देखी, एक गांठ बंधी, दूसरे दिन भी रील देखी 1 घंटा, फिर गांठ बनी। ऐसे गांठ बनते बनते वो आपको जकड़ लेगी, फिर आप एडिक्शन में चले जाओगे उसके। पर जैसे जैसे आप बंधन तोड़ोगे, 1 हफ्ते से आप 1 घंटे रील देख रहे थे, उसमें काफ़ी सारे नोट्स बन गए बंधन गांठ में। अब आपने रील देखना छोड़ा, एक नोट खोली, दूसरी नोट खोली, तीसरी नोट खोली, धीरे धीरे। नोट खुलने में टाइम लगता है, नोट बंधने में बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, पर नोट खुलने में काफ़ी तो नहीं, मतलब अपने अपने फैक्टर्स होते हैं पर पर्सन, अपने हिसाब से। ठीक, तो आप इस तरह माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप इनसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और फैलाइए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, बड़े बुज़ुर्ग लोगों के साथ, सबसे शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।